महंगाई के खिलाफ महिलाओं ने खोला मोर्चा। सरकार को चेतावनी देते हुए कहा, महिलाएं अगर काली का रूप धारण कर लेंगी तो प्रलय आ जाएगी। महिलाओं ने कहा, राज्य सरकार व केंद्र सरकार भोली भाली जनता को सिर्फ ठगने का काम कर रही है, जबकि योजनाएं बनती हैं जनता के टैक्स पर। देश में बढ़ती महंगाई को लेकर जनता के घरेलू व आर्थिक रूप को सरकार ठगने का काम कर रही है। उक्त मामले को लेकर भागलपुर के कई संस्थानों की महिला एकत्रित हो गईं और रोड पर निकलकर सरकार के विरुद्ध हल्ला बोल प्रदर्शन शुरू कर दिया है। मामले को लेकर बताया जा रहा है कि सरकार समय समय पर घरेलू गैस सिलेंडर से लेकर हर रसोई के खाद्य पदार्थों के दामों को बढ़ाती चली जा रही है, जिससे रसोई में काफी जद्दोजहद करने का सामना करना पड़ रहा है। वहीं महिलाओं का कहना है कि लोगों के जनजीवन पर सरकार डाका डालने का काम कर रही है। ये कहीं से कहीं तक सही नहीं। अब महिलाएं शांत नहीं रहेंगी। अगर महिलाएं काली का रूप धारण कर लें तो सरकार को भी हिलना पड़ जाएगा, चाहे वो राज्य सरकार हो या फिर केंद्र की सरकार। घरेलू सामान में कितनी बढ़ोतरी नहीं कर सकते। साथ ही साथ प्रदर्शनकारी महिलाओं का ये भी कहना है कि चाहे केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार, योजनाएं या बजट जो बनाती है उसमें आम लोगों के टैक्स से ही वो बजट बनाती है। फिर आम लोगों को इतनी परेशानी क्यों सहनी पड़ती है? इसको लेकर घंटों जिलाधिकारी कार्यालय के सामने महिलाओं ने जमकर हंगामा किया। कोई भी सरकार है उसमें जेल है कि नहीं है? खाएगा क्या? भूखे सबको मार देंगे, रोड पर निकाल देंगे। बस यही हम लोग का महिलाएं काली का रूप जब धरेगी तो फिर आप सोच लीजिए कि क्या होगा पूरे देश में। इसी के लिए सचेत हो जाइए। अभी तो हम लोग 8 मार्च का महिला दिवस का कार्यक्रम कर रहे हैं। इसके बाद पूरे इसे तारीख बाई तारीख दे करके आंदोलन करेंगे और उसके बाद सबको देश का जो ये सिलेंडर है, सिलेंडर का दाम, घरेलू कुटीर उद्योग का जो दाम है, चावल दाल तेल सबका दाम कम करना होगा, नहीं तो काफी धरती पर आंदोलन होगा। फिर उसके बाद समझेंगे कि संभालना मुश्किल हो जाएगा। जब महिलाएं काली का रूप धारण कर लेगी तब उसके बाद देख लीजिएगा। यही हम लोग सरकार को चेतावनी देते हैं कि कम से कम घर का काम, खाना पीना, सामान का, घरेलू महिलाओं से संबंधित जो चीजें है उसका दाम कम करे। यही हम लोग चेतावनी आज 8 मार्च के अवसर पर दे रहे हैं सरकार को। और इसी के साथ फिर हम लोग इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब। हमारे बच्चे पढ़ लिख कर जिनके पास स्किल है वो भी बेरोजगार हैं और बेरोजगारी के कारण वो गलत रास्ते पर जा सकते हैं। इसलिए सरकार उन पर रोक लगाने का काम करे। ये अग्निवीर में बहाली करके नई पेंशन योजना लागू करके ये काम नहीं चलेगा। जो देश की रक्षा के लिए जवान भर्ती होंगे वो अग्निवीर नहीं, देश रक्षक होते हैं और उनको पेंशन और उनको सारी सुविधाएं मिलनी ही चाहिए। हमारे बच्चे 4 साल में रिटायर और ये जो बूढ़ा सब प्रधानमंत्री और ये गृह मंत्री राज्यसभा में, लोकसभा में और विधानसभाओं में बैठे हुए हैं, इनको 4 बार पेंशन चाहिए। 8 बार अगर बने हैं तो 8 बार का पेंशन लेंगे। अरे शर्म नहीं आती है इन लोगों को पेंशन के नाम पर? जो कहता है कि नई पेंशन नीति लागू करेंगे और पुरानी पेंशन नीति 8 बार की अपने लिए रखेंगे। ये देश को लूटने का काम केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो बंद करे, क्योंकि हमारा देश पैसे से, हमारे टैक्स के पैसे से योजनाएं बनती हैं और योजनाएं चलती हैं। इसलिए इस देश में हमारा पैसा है। हमारे पैसे को अपने पूंजीपति बेटों को, भाइयों को देकर इस देश से भगाने का प्रयास न किया जाए। हमारे देश